नमस्कार दोस्तों, मैं उम्मीद यादव अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, नमन करता हूं। दोस्तों, आज हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ लेके आए हैं। उनमें कम से कम कैलकुलेशन में और बगैर किसी सूत्र के कठिन से कठिन प्रश्नों को आज हल करना सिखाएंगे। तो देखें, तीन संख्याओं का योग 256 है। यदि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 3:5 है और दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 है तो दूसरी संख्या बतानी है। योग कितना है आपका? 256 का है। ठीक है। अब इसके बाद पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, ये तीन संख्या दी गई हैं। तो पहली और दूसरी का अनुपात 3:5 है और ये कह रहे हैं दूसरी और तीसरी का भी 5 है और ये 8 है। अगर ये 5 दोनों में हम मिल रहा है, अगर ये दूसरी का 5 नहीं होता तो पहले इसको बराबर करते हैं, तब अनुपात निकालते हैं। लेकिन यहाँ अनुपात बराबर है दोनों का, दोनों में दूसरी संख्या कॉमन है और वो दोनों बराबर है, इसलिए 3:5:8 रहेगा। इसी के अनुसार निकालना है। तो इसमें कह रहे हैं दूसरी संख्या बताओ। इसके लिए क्या करते हैं कि 256 तो ऊपर रहेगा, उसमें इसके योग का भाग लगाएंगे। 3, 5, 8, 16 और जो संख्या पूछी है इसमें पूछी है आपकी दूसरी, तो दूसरी का मतलब है आपको 5 का गुणा करना है। तो ये कट जाएगा 16 कम 16, बचेगा आपका 9, 16 छक्के 96, मतलब 16 बार कटेगा, 16 पंजे 80, 80 संख्या आ जाएगी पहली। ये आपका सही विकल्प रहेगा, ये आपका सही है। उसके बाद आपको देखना है, अगला देखते हैं। कोई कैलकुलेशन यहाँ पर कोई हमने सूत्र नहीं बताया है, केवल आपको जो मौखिक सूत्र जो आते हैं गुणा भाग वही का प्रयोग करना है। एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के का अनुपात ये दिया गया है। यदि कुल 216 रुपये हों तो 50 पैसे के सिक्के का अनुपात बताना है। 1 रुपया है, 50 पैसे हैं और 25 पैसे, इनका अनुपात दिया गया है 2, 3 और 4 अनुपात दिया गया है। ये अनुपात दिया गया है इनको, और रुपये में बात चल रही है लेकिन यहाँ पैसे हैं तो यहाँ पैसों को ही रुपए में बदलना पड़ेगा। तो मान लीजिए 1 रुपये का है तो यहाँ 1 ही रुपया बनेगा उसमें। अब 50 पैसे के 3 सिक्के हैं तो ये 1.5 रुपया रहेगा, और 25 पैसे के 4 सिक्के हैं तो ये 1 रुपया रहेगा। ये अब 1 रुपये का बन गया हिसाब किताब। अब इनको जोड़ेंगे तो ये आपका 1.5 हो गया। यहाँ 2 का 2 ही रहेगा क्योंकि 1 रुपया है और अनुपात का सिक्कों का है ये 2 रुपये ही रहेंगे 1 रुपये के। तो ये आपका योग करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2, 3, 4, 4.5 रुपये। बट्टे में कितने? 216 रुपये है टोटल। अब उसमें लगाने के लिए आपको कौन से पैसे का अनुपात पूछा है? 50 पैसे का पूछा है। 50 पैसे का ये वाला ही तो उसमें दिया है, ये तो हम लोग अपना कैलकुलेशन करके लाए, ये वाला प्रयोग करेंगे तो गुणा 3। ये भी ध्यान रखना है। यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे, ये कट जाएगा आपका 15 बार, और 15 एकम 15 रहेगा, 6 बचेगा 66 हो गया, 15 चौक 60, 6 बचा 0 हो गया 60, 15 चौक 60, 144 रुपये वाला। अगर यही पूछा होता 1 रुपये के सिक्के तो यहाँ 2 का गुणा करते, 25 पैसे के सिक्के पूछे होते तो यहाँ 4 का अनुपात दिया, 4 का गुणा करते। जो पूछा होता वही कर लेते। और यहाँ पूछा था 50 का तो हमने उसी का गुणा किया है। अगला देखते हैं, एक आपका चीनी, 2 घोल दिए गए हैं। चीनी का घोल है, पानी है, फिर चीनी है और फिर पानी है। तो 2 घोल दिए गए हैं। तो पहले चीनी वाले घोल में क्या है? 20 तो चीनी है मान लीजिए, और 80 पानी बचेगा। दूसरे घोल में 60 चीनी है और 40 पानी बचेगा। तो इनका अनुपात अगर निकालेंगे तो 20 एकम 20, 20 चौक मतलब 1:4 निकलेगा, और ये 20 में 3 ये आपका 2 निकलेगा। ये रहेगा अनुपात। अब हमको लाना है 25% चीनी वाले मिश्रण में आना है। तो 25 का मतलब 25 तो चीनी लानी है आपको, 75 लाना है पानी। तो इसमें 1:3 अनुपात बनता है। अब इसको चेक करना है, इनका जो है विकल्पों की सहायता से जहाँ 1:3 आ जाएगा वही विकल्प सही होगा। तो हम सबसे पहले इसको गुणा करते हैं। इसको क्या करेंगे? पहले वाले घोल में 2 का गुणा करेंगे, फिर 3 का गुणा करेंगे, दोनों को, पानी को अलग और चीनी को अलग जोड़ेंगे। अगर ये अनुपात 1:3 में बैठ गया तो सही है, नहीं तो फिर अगला रहेगा। तो जी देखिए, इसमें पहले 2 का करेंगे तो 2 एकम 2, 2 चौक 8 हो गया। फिर 3 का करेंगे, 3 त्रिक 9 और 3 दूनी 6 हो गया। तो इसको अगर जोड़ें चीनी को तो 11 होता है और ये हो जाएगा 14। ये तो गलत है, ये नहीं बैठा। अब अगला चेक कर लेते हैं। करना इसी अनुपात में, ऊपर वाला आएगा अनुपात जोड़ के। इसमें 3 का करेंगे, 3 एकम 3, 3 चौक 12, फिर 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, इनको जोड़ेंगे तो ये कितना होता है? 9:14। ये भी नहीं आएगा। अब तीसरा देखते हैं। तीसरे में क्या है? 1 है पहला, 1 एकम 1, 4 में 4 रहेगा, और 7 तिया 21 और 7 दूनी 14, ये आएगा आपका 22, ये आ जाएगा आपका 28। तो ये भी नहीं है, 18 आएगा। तो ये भी नहीं आएगा क्योंकि ये कैसा कोई नहीं है जो 22 और 18 दोनों काटे, 2 काटेंगे लेकिन ये 11:2 ही हो जाएगा, और जबकि आना 1:3 में है। अब अंतिम तो होगा ही, लेकिन फिर भी चेक करके बताते हैं क्योंकि आपको चेक करना है। तो 7 का पहले रहेगा, 7 एकम 7, 7 चौक 28 हो जाएगा। दूसरे में 3 एकम 3, 3 दूनी और 2 एकम 2 ही रहेगा। इनको चीनी को जोड़ेंगे, ये आपका 7 एकम 7 है तो 7 रहेगा यहाँ पे, और यहाँ पे जो है थोड़ा सा गलत हुआ है, अगली बार करते हैं। देखो 7 एकम 7, 7 चौक 28 ये रहेगा अपना,
और एक में 3 का करेंगे 3 ही रहेगा, यहाँ 2 में करेंगे 2 ही रहेगा। इनको जोड़ेंगे तो ये 10 हो जाएगा, इनको जोड़ेंगे तो ये 30 हो जाएगा। तो यहाँ से ये कट जाएगा 1:3। तो यही अनुपात आपको लाना है, जो कि बिना कैलकुलेशन के आपको कोई सूत्र नहीं करना है। दोनों मिश्रणों को अगर इस अनुपात में मिलाएंगे तो वो मिल जाएगा। तो ये रहेगा 7:1। पहले वाले पानी का जो घोल है 20 वाला, उसको 7 के अनुपात में मिलाएंगे और उसको 1 के अनुपात में मिलाएंगे। अगला देखते हैं। देखिए, गोपाल ने 3,000 रुपये के साथ कोई व्यापार शुरू किया। 6 महीने बाद दिनेश ने 2,000 रुपये के साथ व्यापार में शामिल हो गया। यदि अंत में 26 रुपये मिले हों तो दिनेश का हिस्सा बताना है जो बाद में शामिल हुआ। तो आप देखो, गोपाल हैं एक और एक हैं दिनेश। इन्होंने क्या है, आपका 3,000 रुपये का व्यापार था इनका, और इन्होंने 2,000 रुपये का व्यापार था, लेकिन ये लेट हो गए थे शामिल करने में, तो उनको पैसा भी तो उसी हिस्से के अनुपात में मिलेगा। एक ने 1 साल के लिए अपना पैसा लगाया, एक ने 6 महीने के लिए पैसा लगाया। तो ये नहीं है कि हिस्सा पूरा दे दिया जाएगा जो अनुपात बनता है, लेकिन इसमें समय के अनुसार भी रहेगा। तो इसने तो अपना पूरा 1 साल के लिए लगा दिया, और इसने क्या किया, 1/2 मतलब 2 वर्ष के लिए, 1/2 मतलब 6 महीने के लिए लगाया। इसका तो पूरा ही पूरा था, गुणा कर सकते हैं, या महीनों में दिया होता है तो फिर महीनों में गुणा करते हैं। मान लीजिए 4 महीने लगाया होता तब, तो यहाँ पर 4/12 में करते, तब ऐसे निकालते। तो ये आपका आ जाएगा 3,000 का, और इसका मान लीजिए 1,000 रुपये लगा रहा, 2,000 दिए उसने, तो आप पूरे साल के लिए अगर करेंगे तो 1,000 ही रहेगा। तो इसको 3:1 अनुपात कह सकते हैं। इसके अनुपात में उनका पैसा बटेगा। तो अब इनको अनुपात में, तो आपको पता है कि इनको योग करके जिसका पूछा होता है उसका गुणा कर देते हैं। तो इनको मिला है 2600 रुपये, तो पूरा लाभ ही मिला है, और इसमें योग कितना रहेगा, 4। अब इनका दिनेश का, इनका पूछा दिनेश का, और दिनेश कितने अनुपात में, 1 ही अनुपात में है। तो इसको भाग काटेंगे तो 4 × 6 = 24 होता है, 2 बचेगा 20, 4 × 20 और 14, मतलब 650 रुपये मिलेगा। अब इनको 650 रुपये मिल रहा है, इनको ज़्यादा मिलता अगर पूरे साल के लिए लगाए होते, लेकिन यहाँ 6 महीने के लिए पैसा 2,000 लगाया था, तो आपको पूरे साल के लिए 1,000 ही माना जाएगा, और 1,000 का ही यहाँ अनुपात बनेगा। तो 3,000 उनका पूरे साल के लिए था, इनका 1,000 था, तो 3:1 बना। इसके अगर 4 हिस्से करेंगे, 2600 रुपये के 4 हिस्से, उसमें से 1 हिस्सा रहेगा आपका दिनेश का, 3 हिस्से रहेंगे इनके गोपाल के। तो ये मिश्रण के हैं, इनमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना है, ना कोई सूत्र है, बगैर सूत्र, क्योंकि हम लोग इतना कुछ याद करते हैं कि अन्य विषयों की बातें नहीं याद रहती हैं, सूत्र तो अलग चीज़ है। तो हम लोग बिना सूत्र और बिना कम से कम कैलकुलेशन में आपको ये प्रश्न हल करना सिखाए हैं, जो पढ़ते ही आपको बहुत कठिन महसूस होंगे। तो कृपया 2-3 बार प्रैक्टिस करें, सरल करें। थैंक यू। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें, शेयर करें।